Okay, class, today we explain chapter The Animal World. We study about the animals. As you know that the study of animals is called the branch of biology, that is zoology. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जिस के तहत हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, वो ब्रांच जो है वो जोलॉजी कहलाती है। यानी कि जोलॉजी मीन्स जू। जोलॉजी में दो वर्ड्स हैं, एक है जू और दूसरा है लॉजी या लॉगी। ठीक है, इट्स मीन जू मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी। लॉगी मीन्स स्टडी। सो एनिमल्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? जोलॉजी। इसके अंदर हम सबसे पहले डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब आ जाइए, व्हाट इज अ लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल कहते किसे हैं? आपको मालूम है कि लाइफ स्पैन होती है फ्रॉम द बर्थ अप टू द डेथ। ठीक है, लाइफ स्टार्ट कब होती है? जब बर्थ होती है, बेबी की बर्थ होती है, उसके साथ उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है और लाइफ गोस अप टू डेथ। उसकी डेथ तक वो लाइफ चलती रहती है। और यही तमाम और इस दौरान, इस पूरी लाइफ के दौरान जो एनिमल है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। वो तमाम बहुत सारी चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर होती हैं, वो चेंजेस से गुजरता है। और ये तमाम चेंजेस और स्टेजेस से गुजरने के प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल मुख्तलिफ चेंजेस से पास ऑन होता है फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक। यानी कि अगर आप किसी एनिमल की बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि हैन के एग में से उसका चिक निकलता है, उसका बेबी निकलता है उसके एग में से, जो कि चिक होता है। फिर वो बेबी थोड़ा बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके फैदर भी बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से जो वो अपनी ग्रो करता रहता है और आखिर वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करना शुरू करता है अप टू डेथ तक। उसकी लाइफ चलती रहती है और ये पूरा पीरियड जो है उसका, यानी कि उसके पैदा होने से लेकर उसके ख़त्म होने तक, जब वो अपने छोटा सा अंडे से निकला था, चिक था, उसके बाद वो बड़ा हुआ और अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करी उसने अप टू डेथ, डेथ तक। ये पूरा जो उसका अरसा है, ये उसकी क्या कहलाएगी? उसकी लाइफ साइकिल कहलाएगी। ठीक है, लाइफ साइकिल जो है ये न सिर्फ एनिमल्स के अंदर बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी लाइफ साइकिल मौजूद होती है, या वो भी अपनी लाइफ जो हैं वो गुजारते हैं। इवन व्हेन एन एनिमल डाइज, यहाँ तक कि अगर कोई एनिमल मर जाता है तब भी उसकी बॉडी जो है वो सॉइल में शामिल हो जाती है। यानी कि आपको पता है कि अगर कोई जानवर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी जानवर हो, तो कुछ अरसे के बाद उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया उसकी बॉडी को क्या करते हैं? स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं और कुछ अरसे के बाद वो उसका सिर्फ स्केलेटन रह जाता है। उसका जितना मसल्स वाला पोर्शन होता है, जो उसका गोश्त होता है, फ्लैश होता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो खत्म होके वो कहाँ जाता है? वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में सॉइल के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, बॉडी जो है उसकी एनिमल की आफ्टर डेथ वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में सॉइल के अंदर शामिल हो जाती है। और फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट यूटिलाइज करते हैं। प्लांट को क्या चाहिए होता है? वाटर, और वाटर के साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी की, उन्हीं न्यूट्रिएंट की हेल्प से जो है वो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो ये प्लांट को फीड करते हैं, यानी कि खाते हैं। वो एनिमल्स जिनका जो प्लांट को बतौर फूड यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि गोट्स हैं, काव है, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं। इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो
दोबारा से प्लांट से होते हुए एनिमल्स की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरीके से भी ये एक न्यूट्रिएंट्स की लाइफ साइकिल होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स डेड एनिमल की बॉडी से सॉइल में शामिल होते हैं, फिर सॉइल से उसको प्लांट यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और प्लांट यूटिलाइज कर फिर जब उस प्लांट को दूसरे एनिमल्स एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं तो फिर वो उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके से जो डेड एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स की लाइफ साइकिल को हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो दूसरा प्लांट मटेरियल खा रहे हैं, तो उनकी लाइफ साइकिल को भी हेल्प मिल रही होती है बिकॉज ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। अंडरस्टैंड? यहाँ तक आपको चीज समझ में आई? यानी कि आज सिर्फ मैंने आपको दो बातें बताई अब तक। एक तो ये कि जोलॉजी किसको कहते हैं? जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, आप ये समझ लें, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की एक फील्ड है। कौन सी फील्ड? जोलॉजी। इस जोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं एनिमल्स की लाइफ को। ठीक है, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और लाइफ, जब हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी पूरी लाइफ को स्टडी करेंगे। लाइफ उसकी जो कि उसकी स्टार्ट होती है बर्थ से और अप टू डेथ, उसकी डेथ तक जो उसकी लाइफ रहती है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी किसके अंदर होती है? ये कौन सी फील्ड है? दैट इज कॉल्ड जोलॉजी। और ये पूरा उसका लाइफ साइकिल, उस एनिमल जो कि जिसकी बर्थ हुई और फिर उसकी बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक जो उसने टाइम पीरियड स्पेंड किया है, इस दौरान उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। ठीक है, क्या हुई है? चेंजेस आती हैं एनिमल्स के अंदर, और इन चेंजेस को ही उसकी क्या कहा जाता है? लाइफ साइकिल। जैसे मैंने आपको चिक की एग्जाम्पल दी कि अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। ठीक है, चिक जिसको आप कहते हैं, वो चूजा थोड़ा सा बड़ा होगा, ग्रो होना शुरू होगा, और फिर वो आखिरकार एक बड़ी हैन में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी हैन बन जाएगा। ठीक है, एडल्ट हैन बन जाएगा। तो यहाँ से यानी कि चिक से लेकर एक एडल्ट हैन बनने तक का जो प्रोसेस है, ये उसका क्या कहलाएगा? ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल कहलाएगी। ठीक, अच्छा, लाइफ साइकिल में जो डेड और एनिमल्स हैं वो भी लाइफ साइकिल, दूसरे एनिमल्स की लाइफ साइकिल को सपोर्ट कर रहे होते हैं या हेल्प कर रहे होते हैं। किस तरीके से? कि जब डेड बॉडी किसी भी एनिमल की डेड हो जाती है, तो उसकी डेड बॉडी जो है वो बैक्टीरिया उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो डेड bodies of animals converted into nutrients with the help of bacteria. बैक्टीरिया की हेल्प से डेड बॉडीज, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी जो है वो क्या होगी? ख़त्म होना शुरू होगी, या आप कह सकते हैं डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं कहाँ शामिल हो जाते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द सॉइल, सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, फिर इस सॉइल में मौजूद इस न्यूट्रिएंट, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के साथ क्या एब्जॉर्ब करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। फिर ये प्लांट की बॉडी के अंदर चली जाती हैं, फिर उस प्लांट को दूसरे एनिमल्स फीड करते हैं, उसको एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं, तो फिर ये उन प्लांट्स, उन एनिमल्स की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरीके से जो डेड बॉडीज हैं एनिमल्स की, वो दूसरे प्लांट की लाइफ साइकिल को हेल्प कर रही होती हैं या उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये भी एक साइकिल है जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल चल रही है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कि डेड और
एनिमल की बॉडी से सॉइल में शामिल हुए, सॉइल से प्लांट में शामिल हुए न्यूट्रिएंट्स, फिर प्लांट से दूसरे एनिमल्स ने जिन्होंने उसको खाया वो उनकी बॉडी का हिस्सा बन गए। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है मुस्तकिल कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं। फिर ये एनिमल्स अगर जिन्होंने फीड किया था प्लांट, जब ये मरेंगे या इनकी डेथ होगी, ये डाइड हो जाएंगे, तब फिर इनकी बॉडी से दोबारा से ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चलती रहती है। अंडरस्टैंड क्लास? तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने लाइफ साइकिल बताई आपको। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, जब लाइफ साइकिल चल रही होती है, यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है, इसमें आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका साइज बढ़ रहा होता है। साइज के बढ़ने को क्या कहेंगे? कि वो ग्रो कर रहा है। एवरी लिविंग थिंग ग्रो बिगर्स, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो रहा होता है? ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसका साइज ज्यादा हो रहा होता है। ग्रो करने के लिए उसको क्या चीज रिक्वायर होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को? ऑब्वियसली उसको फूड रिक्वायर है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर है। ये तमाम चीजें उसको अवेलेबल होंगी तो वो क्या करेगा? ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ेगा। एग्जाम्पल आपको दी गई है कि एक डॉग है, ठीक है? तो डॉग ने उसके हाँ जो है वो क्या हुआ? पपी की बर्थ हुई। एक छोटा डॉगी जो है वो क्या कहलाता है? पपी। उसके यहाँ पपी की बर्थ हुई। अभी उसका साइज क्या है? छोटा है। आप देखें जो आपको पिक्चर दिख रही है इसके अंदर भी उसका साइज क्या है? छोटा है। लेकिन एक दिन वो बड़ा होगा और ग्रो अप करेगा और वापस अपने जो उसके फुल साइज के एक डॉग के अंदर ग्रो कर जाएगा, यानी कि जो उसके पेरेंट्स थे उन्हीं पेरेंट्स के साइज का वो हो जाएगा। ठीक है? तो पपी, वन डे द पपी विल बी एज बिग एज द फुली ग्रोन डॉग। एक दिन वो पपी जो है उतने ही साइज का हो जाएगा जितने साइज का एक बड़ा डॉगी होता है या फुली ग्रोन डॉग होता है। ठीक है? तो अब उसको पपी नहीं कहेंगे, अब आप उसको क्या कहेंगे? डॉग कहेंगे। यानी कि उसका साइज बड़ा हो रहा है, उसकी जो है ग्रोथ हो रही है, उसकी वो ग्रो कर रहा है। ठीक है? एक और एग्जांपल फिश की दी हुई है। वन डे द बेबी फिश विल बी एज बिग एज द फुली ग्रोन फिश। जब फिश की बर्थ होती है तो वो किस में से निकलती है? अपने एग में से निकलती है। छोटी छोटी सी फिश होती हैं, वेरी स्मॉलर इन साइज। अपनी बड़ी फिश के मुकाबले में उसका साइज क्या होता है? बहुत स्मॉलर साइज की होते हैं जो बेबी फिश होती है। फिर वो ग्रो करना शुरू करती हैं, बड़े होना शुरू होते हैं और एक वक्त आता है कि वो फुली ग्रोन फिश के साइज की हो जाती हैं, यानी कि पूरे अपने पेरेंट्स की साइज की ये बड़ी फिश हो जाती हैं। तो दैट इज द ग्रोथ। ये क्या है? ग्रोथ है, ये चेंज है। बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? एनिमल्स की चेंज आ रहा है, बॉडी उनकी ग्रो कर रही है। ठीक? तो ये ग्रो करना या ये चेंज आना, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। यही लाइफ साइकिल का क्या है? हिस्सा है, लाइफ साइकिल की का पार्ट है। Like the puppy and the fully grown dog, some animals look very similar throughout their lives. We can say that they have grown but their physical features have not changed very much. जैसे कि डॉग की एग्जाम्पल ली हमने या फिश की एग्जाम्पल ली, इनका साइज जो इनकी बेबी फिश होती है या बेबी डॉग होता है, पपी जो होता है, उसका साइज तो छोटा होता है लेकिन वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता हुआ होता है। ठीक है? शक्लन या फिजिकली फीचर्स जो हैं वो उसके बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उसके पेरेंट्स के होते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं होता। फिश अपनी बड़ी फिश की ही जैसी होगी, उसके उसी तरीके से आईज होंगी, उसी तरीके से उसके फिन्स होंगे, उसमें गिल्स मौजूद होंगे, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होंगे, बस साइज क्या होता है? छोटा होता है। और जब वो ग्रो करती है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से डॉगी का जो बेबी होता है, पपी, उसका सिर्फ साइज छोटा होता है, बाकी तमाम उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उसके पेरेंट्स के होते हैं। आप ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लें
जो ह्यूमन बीइंग का बच्चा होता है या जो बेबी होता है ह्यूमन बीइंग का, वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह का ही उसकी फिजिकल फीचर्स होते हैं, यानी कि उसके भी उसी तरीके से 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होगी, वही आईज, नोज, तमाम फिजिकल अपीयरेंस वैसी ही होती हैं जैसी किसकी होती हैं, उनके पेरेंट्स की होती हैं या उनके फुली ग्रोन एडल्ट की होती हैं। ठीक है, उसी तरीके के फीचर्स होते हैं। लेकिन कुछ जानदार या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका जो बेबी है वो डिफरेंट, फिजिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, फिजिकली उसकी फीचर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते, डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके फिजिकल फीचर्स वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि उसके पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग जब छोटा होता है, बेबी फ्रॉग होता है, वो टैडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टैडपोल। फिर वो अपनी शक्ल चेंज करता रहता है और जब वो फुली ग्रोन हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है, तब वो बिल्कुल वैसा ही फ्रॉग हो जाता है जैसे कि उसके बड़े फ्रॉग मौजूद हैं या उसके पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं की शक्ल का हो जाता है। लेकिन जब वो एग में से निकलता है तो उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं यानी कि जो उसके अपीयरेंस है वो टोटल चेंज होती है। ठीक है, तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चेंज होते हैं, जब उनकी बर्थ होती है तो उनकी फिजिकल फीचर्स चेंज होते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो अप करते चले जाते हैं उनके फिजिकल फीचर्स सेम वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स के होते हैं। आज के लिए मैंने आपको इतना ही बताना था ताकि आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ लें। बाकी आप इसको रीड आउट करिएगा और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।